अस्सलाम वालेकुम जी। आपका आजकल मुझसे पूछे जाने वाला सवाल, एमकॉम आपको पता है एचईसी ने इसको क्या कर दिया है, दोबारा से रिकॉग्नाइज कर दिया है। ठीक है कि जी ये चलेगी, और पहले कहा था कि जी ये नहीं चलेगी, इसमें मसाइल हैं, ये ख़त्म हो रही है। लेकिन दोबारा से एचईसी ने इसको अलाउ कर दिया है कि जनाब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इसको चला सकती हैं। बीबीए यार ये ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि दोनों ही रिकग्नाइज डिग्रीज़ हैं, तो रिकग्निशन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा कि जी एम कॉम 16 ईयर्स का चलेगा नहीं। अब डिफरेंस कहाँ आता है? देखो, मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है कि वो फैमिलीज़ जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, और जिन बच्चों ने मतलब ये अपर मिडिल क्लासेस के लिए मतलब देखें, मार्क बड़ी सादी सी बात है कि गरीब और अमीर दोनों पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो लोअर मिडिल क्लास है, तो कोशिश करें एमकॉम की तरफ जाएं, क्योंकि आपने जॉब करनी है। लेकिन अगर फिर भी आप इनमें ऐसी फैमिली में हैं जिसके बाद आपने बिजनेस करना है, तो आप फिर एमकॉम की तरफ ना जाएं। अपर क्लास में नॉर्मली ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चों को वो पढ़ाते हैं बिज़नेस की नौ आ जाए, और उसके बाद वो बिज़नेसेस करते हैं, तो बीबीए आप लोगों के लिए बेस्ट है। जिन स्टूडेंट्स ने अपना बिज़नेस करना है, क्योंकि ये बिज़नेस ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है इसके अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या होएगा कि आपका 16 ईयर्स में आपको मास्टर की डिग्री मिल जाएगी। और जब आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, तो जब मास्टर मांगते हैं, तो नॉर्मली वो मास्टर वालों को प्रेफर करते हैं। ये मार्केट मिथ है यार, ये मिथ है। अब इसको मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, या आप नहीं ख़त्म कर सकते। तो ये फिर भी इसको बैचलर ही कहा जाता है। तो इसलिए जब इसको बैचलर कहा जाता है, तो बैचलर की वजह से फिर मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि अगर आप बजाय इसके कि आप वो कर लें, आप क्या करें, बीबीए बीबीए की बजाय एम कॉम कर लें। लेकिन पहले वाले पॉइंट को अपने साथ लाजमी रखना है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना पॉइंट, कि आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, या बैचलर पे ही गुजारा करना चाह रहे हैं? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपकी एज, अपनी एज को लाजमी देखना है। ठीक है, अगर आपकी एज आपने स्टार्ट किया है 2 साल का या 3 साल का कहीं गैप है, एज इश्यूज हैं, तो फिर आप एम कॉम की तरफ जाएं। अगर आप बहुत यंग हैं तो बीबीए की तरफ। तो एज जो है, अगर आपका कोई ईयर वेस्ट हुआ हुआ है, कोई ईयर वेस्ट हुआ हुआ है, तो फिर आप एम कॉम की तरफ जाएं। और अगर नॉट वेस्टेड है ईयर्स, तो फिर बेशक बीबीए की तरफ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इसको एक क्राइटेरिया नहीं है, तभी तो ये मैं इस कदर इसकी उसमें जा रहा हूँ। अच्छा, अगर आपके पास कोई घर के करीब अच्छी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि बीबीए, मसलन जैसे एलएससी आपके पास है, फास्ट है, लम्स है, जीसी है, या कोई भी जो आपकी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है बीबीए वहाँ से करें। लेकिन अगर आपके करीब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो मास्टर एक यूनिवर्सल डिग्री है, उसमें जाएं। फिर आप अगर कोई वो नहीं है आपके पास रिकग्नाइज यूनी, तो आप फिर क्या करें, आप एम कॉम की तरफ जाएं। ये एक क्राइटेरिया हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी फैमिली जो है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करती है, तो एम कॉम की तरफ जाएं। अगर फैमिली इनकम आप अभी आप पे डिपेंड नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपकी जो उसमें है एक्सपेंसेस के हवाले से, ये लेस एक्सपेंसिव है, और ये जो है ये मोर एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर अपने उसमें जहन में रखें कि यार हमने किस चीज़ को देखना है। ठीक है ना। उसके अलावा सर्टन और चीज़ें हैं जिनकी बेस पे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार मुझे किसकी तरफ जाना है, मुझे बीबीए की तरफ जाना है। ठीक है। जैसे कि अगर सपोज़ आप जॉब होल्डर हैं, और अगर जॉब होल्डर हैं तो एम कॉम की तरफ जाएं। अगर आप मतलब जॉब होल्डर नहीं है, तो फिर आप इधर जाएं। इफ़ नॉट डूइंग जॉब, तो फिर आप बीबीए की तरफ जाएं। ठीक है।
तो मतलब इस तरह के बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने रख के मतलब डिसाइड करना होता है, लेकिन प्राइमरीली आपने अपनी एज, अपनी फैमिली इनकम और अपनी करंट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, करंट फाइनेंशियल पोजीशन को देख के आपने डिसाइड करना है कि आपने किस डिग्री में जाना है। ठीक हो गया। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये है कि ये उतने ही टाइम में मास्टर की डिग्री और ये उतने ही टाइम में बैचलर की डिग्री मिलती है। जब इंटरव्यूअर लेता है ना, तो वो प्रेफर करता है मास्टर को, वो बैचलर को प्रेफर नहीं करता। ठीक है, बाकी हर बंदे के अपने गेट्स और उसके पर्सनालिटी होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल से जुड़े रहें और इस तरह के और टॉपिक कमेंट्स करते रहें, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।